नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल बाजार कैसा रहेगा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में चल रहा है। क्या इस साइडवे ट्रेंड से बाजार बाहर निकल पाएगा या फिर बाजार ऐसे ही सिनेरियो के साथ बंद होने वाला है? कब तक चलेगा ऐसे ऑप्शन बायर के साथ प्रीमियम डीके करने का खेल? ये मार्केट ने बड़ा खतरनाक खेल खेला है। बड़े खतरनाक ट्रैप जोन में अभी मार्केट चल रहा है। यानी पिछले एक हफ्ते से मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में चला हुआ है और जब तक बाजार इस साइडवे ट्रेंड से बाहर नहीं निकल पाएगा तब तक बाजार के अंदर एक अच्छी वाली वोलेटिलिटी बाजार नहीं दिखाने वाला है। साफ साफ संकेत है कि मार्केट अभी कुछ दिन और इसी जोन के अंदर ही घूमता हुआ नजर आएगा और जब तक बाजार इस जोन के अंदर घूमेगा बाजार के अंदर पूरी तरह से ऑप्शन बायर का प्रीमियम को डीके करता रहेगा। लेकिन एक लेवल है बाजार के पास, उस लेवल की तरफ हमें फोकस करना पड़ता है क्योंकि मार्केट जो है एक ऐसे सिनेरियो जोन पे खड़ा हो चुका है जहां से एक भयंकर वाला बम फटता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि ये मौका ना कभी कभी आता है और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और वो मौका हमें कहां पे मिलने वाला है? ठीक उस लेवल की अभी हम बात करेंगे। देखो, इंडिया विक्स के अंदर करीबन 1% के करीब ये गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो अच्छी खासी 100 पॉइंट के करीब गिरावट निफ्टी भी दिखाता है। बैंक निफ्टी की साइड जाए 150-200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट। हालांकि बाजार के अंदर गिरावट जरूर आई है लेकिन फिर से बाजार उसी जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ क्लोजिंग दिखा रहा है जिस जोन पे पिछले एक हफ्ते से मार्केट सस्टेन कर रहा है। अब ये समझो किसी लेवल पे इतना टाइम स्पेंड करना वो कितना स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है। अगर वो जोन टूटा, ब्रेक डाउन हुआ मार्केट वहां से, तो बाजार एक भारी वाली नीचे की साइड क्रैशिंग भी दिखा सकता है और ऊपर की साइड अगर बाजार के अंदर वो रेजिस्टेंस लेवल जो बना हुआ है वो लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ तो बड़े वाली मोमेंटम बड़ी तेजी से सिनेरियो के साथ आगे बढ़ता हुआ बाजार हमें दिखा सकता है। यानी एक ही दिन में पिछले 4-5 दिन की जो रिकवरी है मार्केट के अंदर, वोलेटिलिटी है, वो एकदम से आती हुई नजर आएगी। बाजार बिल्कुल ऐसे यानी तूफान आने से पहले की शांति आज बाजार के अंदर हमें पूरी तरह से देखने को मिली। देखो, आज बैंक निफ्टी की से पहले निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी की तो 24 दिसंबर को एक्सपायरी है, महीने की एक्सपायरी हो चुकी है। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहां पर ठीक 24,500 के लेवल पर एक मैसिव पुट राइटर 1,16,000 की पुट राइटिंग के साथ बैठा हुआ है। यानी एक जबरदस्त पुट राइटिंग बाजार के पास यहां पे बनती हुई हमें नजर आ चुकी है। यानी बड़ी मैसिव पुट राइटर का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग जोन है 24,500 के लेवल पे। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो बाजार 24,600 के लेवल पर 1,48,000 का यहां पर क्या आ चुका है? बड़ा कॉल राइटर है। यानी बाजार जो है 24,500 और 600 के दायरे में फंस चुका है। क्लोजिंग जो दिखा रहा है 24,550 के नजदीक क्लोजिंग दिखाता है। ऊपर की साइड देखें तो 24,700 के लेवल पर 1,19,000 का बड़ा राइटर यहां पर भी नजर आया है। 24,800 के लेवल पर देखें तो 1,03,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग बाजार यहां पे बनाता हुआ नजर आया है। यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे देखें तो ऊपर की साइड बाजार के पास 24,600 और यहां पर देखें तो 24,700 के लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनाते हुए नजर आए हैं। लेकिन नीचे की साइड बाजार के पास जो सपोर्ट जोन बना है 24,500 का जोन बना है। इसके नीचे जाएं तो बाजार 24,500 के नीचे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो दिखा रहा है यहां पर 24,300 के लेवल पर दिखा रहा है। 72,000 का यहां पर पुट राइटर बना है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, यानी 24,300 के लेवल पर। अब देखो यहां पर कि बाजार 24,500 और 300 के लेवल पर बाजार कितनी अच्छी वाली सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे मेजर सपोर्ट हमारे पास बन चुकी है 24,500 की। यानी ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग तो हमें नजर आया कि एक लेवल है बाजार के पास, उस लेवल को हमें बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर एक रेशो के अकॉर्डिंग देख के चले कि यहां पर निफ्टी में पुट कॉल रेशो क्या निकल के आ रहा है, तो निफ्टी में पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो जो अभी हमारे पास निकल के आया 0.77 का रेशो, यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव है। लेकिन नीचे की साइड ये पीसीआर रेशो 0.50 तक होता है और वहां तक अगर
मार्केट जाता है तो 24,500 का लेवल आ जाता है भाई। मार्केट फिर से वहां से रिकवरी की संभावनाएं बाजार के अंदर फिर से बन जाती है। यानी ऊपर के लेवल से तो दबाव है, नीचे के लेवल से रिकवरी भी मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आई है। तो ऐसे में टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार ये आपके सामने देखो, लॉजिकली आपके सामने चार्ट बिल्कुल बॉटम जोन, पहला बॉटम जोन, सेकंड बॉटम जोन और थर्ड बॉटम जोन। बाजार धीरे 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 नीचे जरूर आया, लेकिन यहां पे आते एक थकान महसूस करता हुआ भी नजर आ रहा है। ये छोटी छोटी कैंडल क्या है, ये साफ साफ इशारा करती है कि बाजार नीचे आ रहा है, दबाव जानबूझकर दबाव डाला जाता है, लेकिन बाजार यहां से एक रिकवरी की मूवमेंट भी लेता है। क्योंकि बाजार के अंदर देखो यहां पर एक रिकवरी मूवमेंट आया और यहां से भी एक संकेत है कि बाजार फिर से इसी लेवल को सपोर्ट करके रिकवरी दिखाता हुआ नजर आए। क्योंकि लास्ट टाइम यहां पर बड़ा ब्रेकडाउन आया, उसके बाद शानदार रिकवरी बाजार ने करके दिखाई थी और ऊपर के लेवल से जो बाजार ने नेगेटिव ट्रेंड बनाया है, ये बॉटम जोन बनाया है मार्केट के पास, ये बॉटम जोन है हमारे पास 24,500 का लेवल। यहां से ब्रेकडाउन होगा तब ये पूरा एरिया आप लोगों के लिए रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन। नीचे का सपोर्ट एरिया 24,300 के लिए है। बस यहां पे हमें फोकस करके रखना है कि ये लेवल टूटे तो हम यहां की तैयारी करें। लेकिन ऊपर की साइड बाजार के पास क्या है, जब तक बाजार इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा बार बार रिकवरी की संभावनाएं बाजार के अंदर बनेंगी। भाई सीधी सी बात है कि बाजार यहां से जब तक इस लेवल के ऊपर है बार बार रिकवरी का सिनेरियो मार्केट बनाएगा। ट्रेंड नेगेटिव तभी माना जाएगा पूरी तरह से जब ये 24,500 के नीचे क्लोजिंग दिखा पाता है। तो 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो ऊपर की साइड बाजार के पास क्या है, ये एक टॉप एरिया बन चुका है। और ये टॉप एरिया का नाम अगर मैं देना चाहूं, नाम क्या है, ये तो बिल्कुल बन रहा है भाई 24,700 का जोन। 700 के जोन के देखें तो ऊपर छोटा सा एरिया और है, यानी पूरा 750 का एरिया। 750 के लेवल से बुलिश बिग बार कैंडल बने तो लॉन्ग साइड की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बार के लिए 24,870 के लिए 870 के लेवल से ब्रेकआउट आता है, यानी 870 तक का एरिया किसके लिए है, कॉल वालों के लिए। 870 के लेवल को ब्रेकआउट करे लॉन्ग साइड के लिए बाजार तैयारी करेगा फिर 24,970 की, यानी ठीक 25,000 के आंकड़े तक बाजार अपनी टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आए। ये एरिया भी कॉल वालों के लिए रहेगा। लेकिन इस एरिया के अंदर क्या करें, इस एरिया के अंदर जब तक 24,500 का है, 24,500 का सपोर्ट स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड 700 तक का एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया जा सकता है और कुछ नहीं है बाजार के अंदर। तो 24,500 मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसी सपोर्ट छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपर साइड के लिए 700 तक की मोमेंटम का फायदा उड़ाया जा सकता है कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग करके। लेकिन ये कब, ये इस लेवल पर बाजार के पास, ये जब तक 24,500 है। लेकिन अगर ये 24,500 हुआ तो यहां से कॉल की साइड बने रहना भाई खतरे से खाली नहीं रहेगा। फिर ये पुट वालों का एरिया है, सबका अपना अपना एरिया है। कॉल वालों का एरिया अलग है, पुट वालों का अपना अपना एरिया है। देखो ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजर डाल के चले तो यहां पर भी हमें जो संकेत अभी ओवरऑल नजर आ रहे हैं वो एक हल्के से पॉजिटिव के नजर आए जरूर है मार्केट के पास। लेकिन यहां पर बाजार का ट्रेंड जो बनता हुआ नजर आया हमारे लिए वो एक लेवल के अकॉर्डिंग इंडिया विक्स के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है, करीबन आधा % से ज्यादा की। और बैंक निफ्टी का ट्रेंड और सेटअप आपके सामने बिल्कुल। लेकिन बैंक निफ्टी में एक खास बात नजर आई है, 53,500 के लेवल पर देखोगे 1,33,000 क्या है, बड़ा मैसिव कॉल राइटर है। 500 के लेवल पर 1,13,000 का क्या है, पुट राइटर है। दोनों साइड 53,500 के लेवल पर कॉल राइटर भी और पुट राइटर बड़े दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग जोन बना रहे हैं। लेकिन नीचे की साइड अगर आप देखोगे 53,000 के लेवल पर 95,000 का पुट राइटर है, जो बाजार के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाने की बार बार मार्केट के अंदर कोशिश करता हुआ नजर आया। लेकिन ये 95,000 की पुट राइटिंग है, इसके मुकाबले में 54,000 के लेवल पर देखो 1,67,000 का बड़ा कॉल राइटर है बाजार के पास।
यानी जबरदस्त कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पे है। यहां पर 500 के लेवल पर भी ज्यादा है और 54,000 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग ज्यादा है। तो ऊपर के रेजिस्टेंस के तौर पर हम देखें तो 53,500 ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग जरूर है, लेकिन इसके अबव देखें तो 54,000 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव कॉल राइटर बाजार बना के बैठ चुका है। नीचे की साइड अगर हम देखें, सपोर्ट बनाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन मार्केट जो है 53,500 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ये एक ट्रैप है पूरी तरह से। तो 500 के नीचे क्लोजिंग देना और यहां पे पुट राइटिंग का फिर फायदा क्या है? तो ऐसे में सपोर्ट तो मार्केट के पास 53,000 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन इस 53,000 के आंकड़े के पीछे भी एक छोटा सा लेवल छिपा हुआ है। उससे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देख के चले, यानी बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.88 का रेशो। डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक दबाव बैंक निफ्टी में भी जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव होने की कगार पे है। क्यों है? क्योंकि एक ऐसे लेवल पे खड़ा है बैंक निफ्टी जहां से एक ब्रेकआउट आया तो पीसीआर रेशो ऑटोमेटिकली यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? यहां पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखो, ये जो जोन, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बैंक निफ्टी में कभी कभी बनता है और इस ट्रायंगल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बड़े पॉइंट देखे जाता है, बड़े अच्छे वाला। अब अगर आप सिनेरियो देखो तो ऊपर के लेवल से देखो, ये गिरावट, ये ट्रायंगल यहां से बार बार रिजेक्शन बार बनाया है, बार बार यहां से मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है धीरे धीरे नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जरूर गया है, लेकिन बार बार यहां पे आके रुक जाता है। ये बॉटम जोन, सुबह भी रिकवरी लेने की कोशिश की गई लेकिन संभल नहीं पाया बाजार, फिर से इसी जोन पर आ गया है। यानी ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली और यहां से जो ट्रेंड लाइन नजर आई है ऊपर के लेवल से, ये काम क्या कर रही है? 53,500 का आंकड़ा है। ये ट्रेंड लाइन 53,500 का आंकड़ा है यहां, और नीचे की साइड देखें तो मार्केट जो है 53,150 का आंकड़ा है। यहां पर बाजार जो है बैंक निफ्टी इसी दायरे में फंसा हुआ है। यहां से बाहर निकले तभी एक अच्छे वाली रिकवरी दिखा पाए और कॉल वालों का एरिया यहां पर मिलेगा हमें लॉन्ग साइड जाने के लिए। ये अपर साइड का रेजिस्टेंस जो टारगेट के रूप में काम करता है, वो एरिया हमारे पास 53,870 की तरफ लॉन्ग साइड के लिए, 870 890 ये लॉन्ग साइड के लिए रहेगा रेजिस्टेंस तौर पर। यानी 500 से ब्रेकआउट आए तब बाजार के लिए कॉल वाले अपनी स्कैल्पिंग दिखा सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड 53,150 ब्रेकडाउन हो तो बाजार इस बॉटम जोन तक कामयाब होता हुआ नजर आएगा। वो एरिया हमारे पास 52,870 का आंकड़ा जो सपोर्ट है। ये एरिया किसके लिए है? पुट वालों के लिए। बस हमें इन लेवल का इंतजार करना है। हाँ, अगर आपको रिस्क लेना है वही 53,150 के स्टॉप लॉस के साथ ही 500 तक का एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो मॉर्निंग टाइम में। ये छोटी सी 500 तक की स्कैल्पिंग है। अच्छी वाली रिकवरी बाजार जो दिखाए 500 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही, तब तक बाजार ऐसे ही साइडवे ट्रेंड के साथ घूमता हुआ नजर आएगा। ये जो जोन बन चुका ना मार्केट का, ये पूरी तरह से प्रीमियम को खत्म करने के लिए बनाया गया। सेलर ने बनाया, ये कोई और नहीं है। बड़े ऑपरेटर क्या करते हैं? बड़े ऑपरेटर अभी मार्केट में पूरी तरह से सेलर जोन बना के बैठे हैं। यहां से ऑप्शन बायर का टाइम आएगा, वो इन लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ही आएगा। इंडिया विक्स की साइड में देखें तो अच्छी वाली आधा परसेंट है करीबन, ये गिरावट हमें जरूर दिखा रहा है, लेकिन ये भी एक ऐसे लेवल सपोर्ट जोन पे आ चुका है। यानी इससे एक संकेत है, अगर इंडिया विक्स यहां से सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखाता है, यानी इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी का संकेत क्या होगा? बाजार के अंदर गिरावट, फिर ये लेवल ब्रेक डाउन होते हुए भी हमें नजर आ सकते हैं। तो सपोर्ट हमारे पास जो नीचे की साइड बन रहा है, ये इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, बार बार ऊपर के लेवल से गिरावट के साथ ही। यानी इंडिया विक्स अगर यहां से सपोर्ट लेता है 13 पॉइंट को और यहां से रिकवरी दिखाता है, तो बाजार के पास एक गिरावट का दबाव भी आ सकता है। इसीलिए हमें लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। जो नीचे के लेवल जो सपोर्ट है, वो लेवल अगर ब्रेकडाउन हुए तो बाजार के अंदर खतरा बुरी तरह से मंडराता हुआ नजर आएगा। अभी ओवरऑल जो मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है, वो एक खतरनाक ट्रैप बन चुका है और इस ट्रैप जोन से बाहर निकलने के बाद ही ट्रेड करने का अच्छा मौका मिलेगा।